अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। यार, जब हम यूटिलिटी स्केल की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो जब न्यूज़ पढ़ें और इंटरनेशनल न्यूज़ देखें तो बहुत सारे छोटी छोटी स्टेट्स हैं दुनिया में, मुल्कों की, जो कि सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रही हैं, जो कि टोटली 100% रिन्यूएबल की तरफ जा रही हैं। कहने का मकसद ये है कि उनके पास जो बिजली या जो कारखाने लगे हुए हैं, जो घरों को बिजली दे रहे हैं, वो मेरे भाई फ्री में चल रहे हैं और उनको स्टेट फ्री में दे रही है। अभी चलो, स्टेट फ्री में बिजली नहीं दे रही, वापस आए थे थोड़ा, पर स्टेट को बिजली फ्री में मिल रही है, जिसको वो आगे दे रही है। तो इसका मतलब स्टेट कितनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी कुछ टाइम बाद, या स्टेट के बाद कितने ज़्यादा पैसे आ चुके होंगे, जिससे वो अगर टैरिफ अगर आज उनका 10 सेंट का भी है तो वो 5 सेंट, 1 सेंट, 2 सेंट कर सकता है, जिसकी वजह से वो मार्केट कम्पीट किस तरह करेंगे। वो तो फ्रंट पे आ जाएंगे मार्केट के, कि उनकी तो कॉस्ट ही कोई नहीं है। और प्रैक्टिकली देखें कि अगर मैं एक जगह फैक्ट्री लगाऊं, मैं एक ऐसी स्टेट में फैक्ट्री लगाऊं जो स्टेट मुझे 1 सेंट के ऊपर देती है, 1 सेंट आप समझ लें 5 रुपए के ऊपर बिजली देती है, और मुझे सिर्फ वो स्टेट में फैक्ट्री लगाने के पैसे लगाने, मुझे अब आगे लोड शेडिंग का नहीं सोचना, मुझे आगे बिजली का नहीं सोचना, मुझे बिजली के बिलों से कोई मसला नहीं है, टैक्सेस का मसला नहीं है। तो मैं जो प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मेरा फोकस 100% प्रोडक्शन की तरफ होगा। तो वो जो सामान जब बिकेगा तो फिर क्या डॉलर और क्या डॉलर की कमी की बातें और क्या मसले मसाइल, मेरा तो प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दिया, जो कि मेरा था भी नहीं पहली बात। और यहाँ पे अगर इस मतलब क्या कंपेयर करें हम इस मुल्क को और बाकी छोटी छोटी स्टेट्स की वजह से। अच्छा, पिछले वीडियो में हमारी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, और इंडिया से भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, और कुछ लोगों ने कनाडा से किए, कुछ ने बाकी दुनिया से करे जहाँ से लोग देखते हैं। तो आप भी मेंशन करें कि आपके एरियाज में कितनी लोड शेडिंग हो रही है, प्लस आपको बिजली कितने रुपए में मिल रही है। एक साहब ने बिहार से कमेंट किया था कि हमारी स्टेट में 300 यूनिट तक फ्री मिल रहे हैं हमें, और स्टेट सब्सिडी दे रही है, और सब्सिडी के थ्रू आप जब तक 300 यूनिट या उससे कम की स्लैब में रहते हैं तो वो सारी की सारी बिजली फ्री मिल जाती है आपको। इंसेंटिव आया हुआ है, स्कीम आई हुई है। और उसके अलावा और भी लोगों ने मेंशन किया कि उनको क्या क्या इंसेंटिव मिल रहा है स्टेट की तरफ से। ये कैसे कर सकती है स्टेट, आप थोड़ा नंबर 1 देखिए, स्टेट के पास नंबर 1 ऑप्शन तो ये है कि स्टेट अपने जो लॉसेस है उसको कम करे। अगर बेसिक इकोनॉमिक टर्म से बात करें तो स्टेट अपने खर्चे कम करे और अपने लॉसेस कम करे, अपने रेवेन्यूज बढ़ाए, और उस रेवेन्यूज को चैनल कर दे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड के अंदर, कि जिसमें वो लोकल जो लो इनकम हाउस होल्ड है उनको 300 यूनिट, 200 यूनिट, 150 यूनिट तक की बिजली फ्री दे सकती है। एक तो ये तरीकेकार है। ये पुराना तरीकेकार था, जब बिजली सस्ती स्टेट भी नहीं बना सकती थी और उसको भी फॉसिल फ्यूल पर रिलाई करना था और तेल जला के ही बिजली बनानी थी। अब आजकल पिछले 15-20 सालों से स्टेट जो है रिन्यूएबल्स में, स्पेशली सोलर, विंड, हाइडल में सस्ती बिजली बना सकती है। हाइडल में इनिशियल कॉस्ट बहुत आती है, 8-10 साल का पीरियड होता है प्रोजेक्ट बिल्डअप में। सोलर और विंड के थ्रू, अब सोलर स्पेसिफिकली पाकिस्तान इंडिया की बात करें, बांग्लादेश, अफगानिस्तान रीजन में, ईरान में, यहाँ पे सनलाइट ही बहुत है, तो सोलर का जो प्लांट होता है उसकी जो ROI होती है, उसकी एफिशिएंसी जो होती है, उसकी डिप्लॉयमेंट टाइम, डिप्लॉयमेंट कॉस्ट बहुत कम होती है। तो 2-3 साल के अंदर यूटिलिटी स्केल का भी आपका प्लांट काफ़ी हद तक अपनी ROI पूरी कर देता है। तो जब एक दफ़ा की डिप्लॉयमेंट कॉस्ट ही सिर्फ आई स्टेट को भी, तो स्टेट भी आगे बेनिफिट को पास ऑन कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट का मकसद बिजली से कमाना नहीं है। स्टेट अगर इस बात को ज़्यादा बड़ी पिक्चर को देखे, बिगर पिक्चर को माइंड में रखे कि हमने बिजली को प्रोवाइड करना है, कम से कम टैरिफ में प्रोवाइड करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी तो लोकल डिमांड को मीट करेगी, और वो स्टेट बाकी स्टेट से आगे निकल जाएगी, क्योंकि वो सस्ती प्रोडक्शन कर सकती है। वहाँ पे जो भी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं वो सस्ते में प्रोडक्शन कर लेंगी, लोगों के घरों के बिल कम से कम आएंगे, लोगों के पास पैसे इतने होंगे कि वो एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, बाकी अपनी चीज़ों में लगा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पॉवर्टी एलिविएशन होगी, स्टेट पे जो हेल्थ केयर का बर्डन आता है वो कम हो जाएगा। तो कान को इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, बात तो एक ही है ना। आप जब लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि वो ज़्यादा कमाएं कम खर्चे में, तो उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर हो जाएगा, वो अपनी सेहत पे पैसे लगा सकते हैं, पढ़ाई पे लगा सकते हैं, अपने आप को ऊपर ला सकते हैं। दूसरी बात ये कि पहले वो लोकली लोग एलिविएट हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, फिर वो स्टेट क्या, वो पूरा मुल्क भी वो एक सेक्टर बन सकता है, वो एक स्टेट एक सेक्टर बन सकता है, उस मुल्क का एक एक्सपोर्ट सेक्टर बन सकता है। जैसे पाकिस्तान में भी रीजन्स है, सियालकोट
किसी एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री की वजह से मशहूर है। कराची की अपनी स्पेशलाइजेशन है, लाहौर की अपनी स्पेशलाइजेशन है। इसी तरह हर मुल्क के कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़्यादा स्पेशलाइज अंदाज से और ज़्यादा क्वांटिटी में, स्किल लेवल भी मौजूद होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी मौजूद होती है। तो फिर वो रीजन जहाँ पे बिजली सस्ती हो, पानी मिलता हो, बाकी रिसोर्सेज हो, गवर्नमेंट तंग ना करती हो, स्किल तो पहले से मौजूद है क्योंकि जदी पुश्ती चलता आ रहा है 100-200 साल से, तो वो फिर सेक्टर एक्सपोर्ट की तरफ जा सकता है क्योंकि उसका जो एक रॉ मटेरियल था बिजली का, जो कि ग्लोबल क्राइसिस है, एनर्जी की कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है, तो जो रीजन बिजली की कॉस्ट को कट डाउन कर लेता है वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। पहले आपने लोकल एलिविएशन करी, अब आपने पूरे मुल्क की एलिविएशन, पॉवर्टी एलिविएशन करना शुरू कर दी, पूरा मुल्क उठना शुरू हो गया उस एक सेक्टर की वजह से। चक्कर क्या था, आपने अपनी ओरिएंटेशन सिर्फ सही रखी कि हमने बिजली को सस्ते से सस्ते में और ज़्यादा से ज़्यादा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देनी है, ताकि जो भी उस बिजली को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करना चाहता है वो कर सके। और प्रोडक्शन करके वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करके कोई चीज़ बनाएगा, वो चीज़ बिकेगी, ज़्यादा कंपेटिटिव होगी, लोकल मार्केट में भी बिकेगी और फिर एक्सपोर्ट भी चली जाएगी। अब अगर आप इसको दूसरी तरह देखें तो पाकिस्तान में सोलर लगवाने का अभी तक जो मकसद रहा है, ये हम अब देख रहे हैं कि जो हमारी अपनी अप्रोच रही है वो ये रही है कि हमने सुबह 8 से 5 बजे तक AC फ्री में चलाने हैं। ठीक बात है। कोई बहुत हो गई है। ये हमारी गर्मी किसने करी है, हम ही ने खुद ही करी है। दरख्त काटे हैं, स्टेट लेवल पे दरख्त कटे हैं। अभी भी आप देख ले कराची के हालात क्या हैं, रोडों पे दरख्त कटते जा रहे हैं। वजह, एक वजह तो ये है कि लोगों को घरों पे गैस नहीं आ रही। गैस क्यों नहीं आ रही वो सबको पता है। दूसरा, इंडस्ट्री में गैस क्यों नहीं आ रही वो भी सबको पता है। इंडस्ट्री को गैस क्यों चाहिए, अपने फर्नेस चलाने के लिए, अपने बॉयलर चलाने के लिए। वो क्या कर रहे हैं, सब अब लकड़ी पे जोर आ गया। तो दरख्त को उगने में 6-8 साल लगते हैं, पूरा एक बड़ा तनावर दरख्त बनने में, जब वो फुली कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा होता है। काटने में 6 से 8 मिनट लगते हैं। 6 से 8 साल वर्सेस 6 से 8 मिनट। और फिर रीप्लांटेशन करें और उसको कोई गाय ना खा जाए, उस लगे हुए दरख्त को कोई और ना तोड़ दे, कोई गाड़ी ना टकरा जाए, कोई बच्चा वैसे ही ना तोड़ दे उसको, कोई बाइक वाला ना तोड़ दे, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो दरख्त जो आप रीप्लांटेशन पहले लगाते ही नहीं है, जब लगाते हैं तो उसका ख्याल नहीं करते, और लगाने के बाद भी वो 6 से 8 साल खा जाता है दोबारा अपनी रिप्लेसमेंट करने में। तो दरख्त तो नहीं है, दरख्त तो गायब हो गए। तो गर्मी किसने प्रोड्यूस करी, हमने सेल्फ इन्फ्लिक्ट करी अपने ऊपर। गर्मी प्रोड्यूस करने के बाद हमने बोला जी हमें सुबह से शाम तक AC चलाने, जी गर्मी पड़ी हो गई है, चला लें AC। अच्छी बात है, आपने बजाय इसके कि आपने ग्रिड पे AC चलाना था, क्योंकि यहाँ ग्रिड पे AC चलता है और खुल के चलता है और तुन के चलता है, तो आपने उसको रिप्लेस किया और रिन्यूएबल्स के थ्रू चलाया। बहुत अच्छा इंसेंटिव है। बट अगर आप उसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो हमने क्या किया, हमने सोलर लगा के AC चला लिए फ्री में, बाकी दुनिया ने सोलर लगा के प्रोडक्शन कर ली। वो प्रोडक्ट जनरेट करी कि जो एक्सपोर्ट होती नहीं है, हो रही है। चाइना पूरा का पूरा रिन्यूएबल्स पे चला गया है। और जो हमारे यहाँ सोलर पैनल आ रहा है वो क्यों आ रहा है चाइना से। चाइना ने सिर्फ हमारे लिए नहीं बनाया हुआ, चाइना ने अपने लिए बनाया है, और वो इतना बना लिया है कि वो अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और यही हाल इंडिया का है। इंडिया में भी लोकल प्रोडक्शन हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है चाइना से, और उन्होंने फिर पुश किया कि अब हम इंपोर्टेड पैनल नहीं लेंगे, इंपोर्टेड प्रोडक्ट नहीं लेंगे, लोकली मैन्युफैक्चर जिसने करना है लोकल प्लांट लगा के वो लगा ले, इंपोर्टेड नहीं आएगा। क्या हुआ है, वो पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है, फिर जो आपकी डिमांड लोकल एनर्जी की है वो भी लोकल नीड्स के थ्रू मीट हो रही है और लोकल फैसिलिटी के थ्रू मीट हो रही है। तो सारे के सारे जो पूरा एक पूरी पिक्चर है, उसके अंदर सेल्फ कंजम्पशन की सिर्फ पहलू नहीं है, उसमें एक अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, प्रोडक्शन करके ऐसी प्रोडक्ट बनाने का है, ऐसी सर्विस देने का है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं सर्विसेज एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर आप अपने घर पे बिजली इसलिए पावर इंश्योर कर रहे हैं, सोलर को इंश्योर कर रहे हैं ताकि आप ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं, तो अगेन आप अच्छा कर रहे हैं। इसमें ना किसी का नुकसान होता है ना किसी का फायदा होता है, आप अपना ही फायदा कर रहे हैं या अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अगर आप AC चला रहे हैं सुबह 8 से 5 बजे तक और बस उसमें बैठे हुए हैं कि चलो बाहर बहुत गर्मी है अंदर ठंड है, अगेन ना किसी को फायदा होगा ना किसी को नुकसान होगा। आप ही ने एक इन्वेस्टमेंट करी है, 5 लाख की हो या 50 लाख की हो, और आप उससे क्या बेनिफिट ले पा रहे हैं वो आपको पता है। ग्लोबली ऐसा नहीं होता जो हम करते हैं, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी है और हमारी जो अप्रोच रहती है वो भी इतनी रहती है, और हमारे जो मसाइल होते हैं हमारे जहन को तंग कर देते हैं। ग्लोबली जो आपने बात करी कि स्टेट्स, टास्मानिया की स्टेट है 100% रिन्यूएबल पे चलती है, प्राइम एग्जांपल है। रीजनल एरिया है, कोई बहुत अमीर एरिया भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की स्टेट है और आइलैंड है, और टास्मानिया की स्टेट है 100% रिन्यूएबल पे चल रही है। उसी तरह साउथ ऑस्ट्रेलिया की स्टेट है जिसने बैटरी बैंक्स स्टेट लेवल पे आज से 8 साल पहले लगा लिए थे। अगेन इनिशिएटिव की बात है, अप्रोच की बात है। स्टेट लेवल पे ये काम हो रहे हों,
और इसका ये मकसद नहीं है कि फिर लोगों को ये काम नहीं करना होता। रूफटॉप सोलर की अपनी यूटिलिटी है और अपने बेनिफिट्स हैं। रूफटॉप सोलर को यूज किया जाए ग्रिड को सपोर्ट करने के लिए, ताकि स्टेट पे भी बर्डन कम आए और ग्रिड लेवल पे भी ऐसे काम हो रहे हो कि कंज्यूमर अगर कुछ ना भी करे तो भी ग्रिड अपना काम कर रही हो। तो अगेन ओवरऑल एक माइंडसेट की बात है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात है और एक सही अप्रोच की बात है। हमारी अप्रोच होती है एसी सुबह तुन के चलाओ, शाम तक तुन के चलाओ, ताकि ठंड रहे। और जो बिजली हमने बनानी है वो फॉसिल फ्यूल से बनानी है, क्योंकि उसके रेट रोज़ ऊपर नीचे वेरी करते हैं। तो जब तक रेट वेरी नहीं करेंगे तो वो वाला काम तो हमने करना ही नहीं है, क्योंकि जितना वेरिएशन आएगी उतना ही तो बीच में मार्जिन होता है। तो जो अगर फिक्स सोलर पैनल लग गया और उसने एक दफ़ा की कॉस्ट के बाद उसने कोई मार्जिन ही ना हुआ, कोई वेरिएशन ही ना हुई, तो उस काम में तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो ऐसे यूनिट बनाने का ही क्या फ़ायदा जिसमें वेरिएशन ही ना हो। और हर हफ्ते मीटिंग बैठती है कि इस दफा प्राइस रिवीजन कितनी करनी है, फ्यूल एडजस्टमेंट कैसे कितनी करनी है, कम कितना करना है, ज्यादा कितना करना है, 1.5 रुपया बढ़ा के पूरी मैनेजमेंट फारिग हो जाएगी इस तरह। तो वो तो काम ही नहीं होगा करने को। हेयरिंग हो रही है जी, हेयरिंग पे हेयरिंग हो रही है जी, मीटिंग बैठी हुई है जी, स्टेट लेवल पे काम हो रहे हैं। और हमारा सारा जोर इसी पे होता है कि वो पिछले साल जो बिजली बनाई थी वो कहीं महंगी तो नहीं बना ली थी। अब बनाई तो हमेशा ही महंगी होती है, तो उसका 1.5 रुपए बढ़वा करा लो। हाँ, बस पूरा जोर इसी पे करा लेते हैं। तो अगेन इस अप्रोच से किसी पड़ोसी को नुकसान नहीं हो रहा, किसी और दुनिया में किसी को नुकसान नहीं हो रहा, अपना ही नुकसान हो रहा है। पॉजिटिव अप्रोच यही है कि उस एनर्जी को रिन्यूएबल्स के थ्रू प्रोड्यूस करके वैसे इस्तेमाल करें जैसे बाकी इंसानों वाली दुनिया जो उसको पॉजिटिव कामों में ला रही है, हम भी वैसे ही लाएं। कमेंट से मेंशन करें आपके एरियाज में क्या हो रहा है, आपके रीजन्स में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है। जहाँ जहाँ आप रहते हैं मेंशन करें। कमेंट से बाकी लोगों को पता लगता है और हमें भी पता लगता है कि आपके रीजन में कोई नई इनोवेशन ऐसी क्या हो रही है जो हमें ना पता हो। मेंशन करें कमेंट्स में। थैंक यू।